हेलो, मैं हूँ डॉक्टर नजराना। मैं एक डेंटिस्ट हूँ और आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जो एक्सीडेंट के द्वारा अगर दांत आपका बाहर आ जाता है या फिर वो दांत वहाँ पे टूट जाता है या फिर सिर्फ दांत में क्रैक पड़ती है या फिर आपका पूरा दांत अक्खा जड़ के साथ बाहर आ जाता है, तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना है और उसका इलाज क्या है, क्या उसकी ट्रीटमेंट है और हमें कैसे ध्यान रखना है कि हमारा दांत दोबारा से ठीक हो सके। अगर एक्सीडेंटली आपका दांत जड़ के साथ बाहर आ जाता है तो उसे एवल्जन ऑफ टूथ कहा जाता है इन मेडिकल टर्म। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा कब होता है और कौन से केसेस में होता है। जैसे कि आपका बाइक एक्सीडेंट हो गया तो उस टाइम पे भी आपके दांत बाहर आ सकते हैं और वो भी जड़ के साथ पूरे अच्छे तरीके से। कई बार छोटे बच्चों में भी देखा गया है कि खेलते वक्त वो गिर जाते हैं या फिर साइकिल चलाते वक्त, और कुछ लोगों में तो ये भी देखा गया है कि सीढ़ियों से उतरते वक्त भी अगर उनके पैर फिसल गए हैं तो भी उस दौरान भी उनके दांत पूरे जड़ के साथ बाहर आ जाते हैं। अगर ऐसी कोई दिक्कत है, आपका अगर दांत पूरा जड़ के साथ बाहर आ जाता है तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। वो दांत दोबारा से वहाँ पर लग सकता है। इसी के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में है, तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखिए। तो चलिए बात करते हैं कि अगर पूरा दांत आपको मिल जाता है, बाहर आ जाता है, तो आपको उसका क्या करना है। आपको क्या करना है कि कच्चे दूध से उसे धोना है और दोबारा से वहीं पर जहाँ से वो दांत निकला है वहाँ पर उसे लगाना है, फिट करना है और टाइटली उसे 10 से 15 मिनट तक दबा के रखना है। जिससे क्या होगा कि वो वहीं पे स्टेबल हो जाएगा, वो दांत वापस से मसूड़ा उसको पकड़ने लगेगा और 2-3 दिन के बाद से आप सारी चीज़ें वहाँ से खा पी सकेंगे अच्छे तरीके से। और ये भी आप देखेंगे कि पहले की तरह दांत वापस से स्ट्रांग हो गया है, मसूड़ों ने उस दांत को फिर से दोबारा से पकड़ लिया है, अच्छे से उसकी पकड़ जो है वो मजबूत हो गई है। अगर आप बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं, है ना, आपने खुद देख के एकदम पैनिक हो गए, तो आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हो कि उस दांत को अपना संभाल के रखना है और 24 घंटे के दौरान ही आपको अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास लेके जाना है उस दांत को, ताकि वो डॉक्टर आपके दांत को फिट कर सके, वहाँ पर दोबारा उसे लगा सके। या फिर ऐसा हो गया है कि 2 से 3 दिन ज़्यादा हो गया है ना, तो आपने उस दांत को ध्यान नहीं दिया, तो आप वो दांत दोबारा नहीं लगा पाएंगे। 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है उस दांत को निकले हुए, तो हम वहाँ पे वो दांत दोबारा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन 2-3 दिन तक वहाँ से अभी कुछ भी नहीं खाओगे आप। काफ़ी सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो बाहर दांत को देखकर, पूरा अक्खा दांत को देखकर डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास लेके जाना है उस दांत को, और ये भी 24 घंटे के दौरान ही आपको करना है। अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है आपके दांत को वो निकले हुए, तो फिर आप उस दांत को दोबारा से नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो दांत का जो वहाँ पे जो दांत निकला है, उस दांत का जो सॉकेट होता है वो धीरे धीरे क्लॉट से भरने लगता है, तो दोबारा से वहाँ पे दांत हम नहीं फिक्स कर पाते हैं जो आपका दांत निकला हुआ है नेचुरल वाला। ठीक है, अगर उसको नया लगवाना पड़ेगा तो वहाँ पे वो कर सकते हैं ट्रीटमेंट। बट अगर आप कहेंगे कि वही दांत लगा के दो, तो नहीं, वो जो दांत होता है वो सिर्फ आपके 24 घंटे के दौरान ही लगता है और उस बीच में आप ये खुद से भी कर सकते हैं। अब ये रही बात तो हो गई कि जो दांत पूरा जड़ के साथ बाहर आता है तो उसे हम ऐसे ऐसे करके बचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका दांतों में क्रैक पड़ गया है, क्रैक कब पड़ता है दांत में, जब हम कोई मजबूत चीज़ वहाँ से, जैसे आइस खाया हमने, है ना, या फिर पेप्सी बॉटल की जो ढक्कन होती है स्टील की, मेटल की, उसे हमने खोला, या फिर कई बार देखा गया है कि कुछ लोगों के गन्ने खाने के वजह से भी दांतों में क्रैक पड़ गया है। तो ऐसे काफ़ी हार्ड फूड हैं जिनसे खाने से हमारे दांतों में क्रैक पड़ जाती है। अगर क्रैक आधी हो गई है और वो दांत हिलने लगा है काफ़ी ज़्यादा, तो आप उसे 2 ऑप्शन है, या तो निकलवा दीजिए और फिर नया लग सकता है वहाँ पर दांत। दूसरा ये चीज़ कि वहाँ पे उसकी RCT करवा लो और उसके ऊपर कैप लगवा लो, ठीक है। और जो क्रैक वाला पार्ट है वो डॉक्टर उसे निकाल देंगे और उस पार्ट पर हम सीमेंट से उस दांत को दोबारा से रिफिल कर देंगे और उसके ऊपर आपको एक कैप दे देंगे।
ये उसका इलाज है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दांत एक्सीडेंट के दौरान आधा टूट जाता है और आधा वहीं पे रह जाता है। तो उन दांतों का क्या इलाज है कि आरसीटी करना है और फिर उसके ऊपर कैप करवाना है आपको, जिससे वो दांत की सर्वाइवल ज़्यादा टाइम तक रहे, वो दांत आपका वैसा ही अच्छे से रहे, उसमें इन्फेक्शन ना लगे। बिकॉज जब भी एक्सीडेंट होती है तो दांत को मार लगती है, चोट लगती है, जिसके वजह से क्या होता है कि दांत के अंदर जो खून होता है, जो नस होती है, वो जम जाती है उसको चोट लगने की वजह से। और कई बारी आपके दांत का जो कलर होता है वो भी डिस्कलर हो जाता है, यानी कि वाइट से नीला पड़ जाता है या फिर काला पड़ जाता है। ऐसी शिकायतें भी हमने देखी हैं पेशेंट की। तो फिर उसका यही इलाज है कि आपको उस दांत का रूट कैनाल करा के उसके ऊपर आप कैप करवा लीजिए, तो आपका वो दांत एकदम अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कड़क चीज़ खाने की आदत होती है, जैसे वो आइस को च्यू करते हैं, है ना, आइस को खाना, गन्ने को ऐसे एकदम से काट के खाना। और तीसरी चीज़ की जो पेप्सी की बोतल होती है ग्लास वाली, उसकी जो मेटल की ढक्कन होती है उसे वो अपने दांत से ही खोलते हैं, जो कि ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब अवॉइड करना चाहिए। ऐसे करने से आप अपने दांतों को ही नुकसान देते हो, तो ये सब बिल्कुल ना करें अगर आप भी करते हो तो। अगर आपने ऐसा कुछ किया और उसके दौरान आपका दांत में क्रैक पड़ जाता है, तो वो जो क्रैक वाला पार्ट होता है उसे डॉक्टर आधा निकाल देते हैं और वहाँ पे सीमेंट रख देते हैं। अगर आपको ज़्यादा पेन नहीं है, सिर्फ सेंसिटिविटी होती है तो। अगर आपको पेन ज़्यादा है और सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होती है ना, ठंडे से गर्म से, तो फिर आपको उस दांत का भी रूट कैनाल कराना है और उसके ऊपर कैप करवाना है। लेकिन जैसे पहले बताया आपको कि अगर पूरा अक्खा दांत जड़ के साथ निकल गया है तो 24 घंटे के दौरान कैसे आपको करना है ट्रीटमेंट, वो पहले बता दिया है आपको। तो ये सारी चीज़ें थी कि अगर आपका दांत कभी भी उसमें क्रैक पड़ जाता है, गिर के टूट जाता है या फिर पूरा अक्खा दांत बाहर आ जाता है, तो ये सारी ट्रीटमेंट्स थी जो आपको करनी है, फॉलो करनी है और अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से जाके कंसल्ट करना है, ताकि आपको आपके दांत के वजह से कोई बड़ी बीमारी या फिर कोई बड़ा इन्फेक्शन ना हो। ठीक है। और बाकी अगर कुछ भी डाउट है मेरे इस वीडियो को लेके तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं।